हेलो बच्चों, तो 3i लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हमारा ये पहला सेशन होने वाला है 3i लर्निंग पे, जिसमें हम सीडीएस के पास्ट ईयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं 2013 से लेकर 2023 तक। अगर आप लोगों को ज्यादा साल के पास्ट ईयर्स को देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी पे जाके देख सकते हैं। वहां पे हमने 20 साल के पास्ट ईयर्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है या आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट ईयर जब हम सोल्व करेंगे ना, हम सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना नहीं सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आए हुए हैं और क्या आ सकते हैं, जो फ्यूचर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दूसरा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करें, क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, पढ़ के आपको क्या समझ में आना चाहिए, ऐसे क्या क्या कॉन्सेप्ट है जिनको आप याद करके क्वेश्चन को अप्रोच अच्छे से इजीली आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, एंड कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। हमारे इन सेशंस में इन सभी बातों पे हम ध्यान देंगे। और अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में आप इसको शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक हमने उठाया है वो है हमारा ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री को हमने ब्रेक किया है। सबसे पहला जो हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम करेंगे लाइन्स और एंगल एंड लोकस, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन, एंड देन ट्रायंगल एंड सर्कल। अब आप ये मत समझिएगा कि जब मैंने बात बोला है कि लाइन्स और एंगल और लोकस, इसमें कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल के भी आएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के भी आने वाले हैं। होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो आपस में मिक्स आएंगे। तो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री को, और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी ई इज पैरेलल टू, ए बी पैरेलल दिया हुआ है आपके सी डी के, और एफ एच पैरेलल उसने दे रखा है आपको बी ई के, और आपसे पूछा है ये वाला एंगल फाइंड करना। सबसे पहली चीज, जब आप कभी भी लाइन्स और एंगल के क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है? देखो, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लेते हैं कि ये दो लाइन है, तो आपको याद क्या रखना है, ये जो एंगल होते हैं इनको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर ये जो एंगल है इनको भी हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान दो, अगर आपके पास दो लाइन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो इनको ट्रांसवर्स, ये जो लाइन होती है, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। अब ध्यान रखो, ये फिगर आपको हर पैरेलल लाइन पे देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं एंगल्स को डिफाइन करना शुरू करूं, ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये क्यों बराबर है? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा? अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला यानी कि पैरेलल लाइन के अंदर जो एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये जो दोनों एंगल होते हैं इनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर लेकिन ट्रांसवर्स के अपोजिट साइड। ऐसे ही इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को भी हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट। तो लाइंस और एंगल के क्वेश्चंस में ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है, ऐसी कुछ और फिगर्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा सेशन आगे चलेगा उन फिगर्स के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। अब ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये एंगल कितना है? 60। ये एंगल कितना है? 50 डिग्री। आपको क्या पता होना चाहिए? इफ अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो होता है 180 डिग्री का। तो ये एंगल कितना है? चाहे ऊपर की तरफ बने चाहे ये एंगल आपके पास नीचे की तरफ बने, तो कितना बनेगा? 180 डिग्री। दूसरा, आप याद रखो, अगर ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल आपको दिख रहा है यहां पे, वो कितना बना? 360 डिग्री का। आगे जाके हम इन चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर ये आपको देखो, सी डी पैरेलल है ए बी के, तो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। अगर ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, दोनों का सम कितना आया? 110। तो 180 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 70 डिग्री। अब ये देखो, ये पैरेलल है किसके? बीई के। तो ये वाली लाइन एच ई किसका काम कर रही है? ये काम कर रही है ट्रांसवर्स का। ध्यान रखो, ये वाली फिगर अभी मैंने आपको बताया था, ये दो पैरेलल लाइन है, ये इसको काट रही है, तो ये क्या है? ट्रांसवर्स होता है। तो ट्रांसवर्स के अंदर ये जो एंगल होते हैं अंदर वाले, किसी भी ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ वाले एंगल्स, उनका सम हमेशा 180 होगा। इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है, इफ ये एंगल अगर आपका 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें? अल्फा। देखो, क्वेश्चन आप जितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे,
आप उतनी अच्छे से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ज्योमेट्री के अंदर कभी भी अगर आपको फिगर दे रखा है, मतलब क्वेश्चन आपके लिए 50% आसान हो गया है। क्वेश्चन ज्योमेट्री में टफ तब बनता है जब आपके पास फिगर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन इसमें आपको एक फिगर दे रखा है। ऐसी फिगर्स के बारे में आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये फिगर्स आपको लाइंस और एंगल में दिखना चाहिए। क्या फिगर है इसके बारे में, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है और अब देखो इनके बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं पे भी हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर की तरफ भी हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फिगर्स को वो अब रोटेट भी कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको जो बताने वाला हूं, और वो ये भी कर सकता है कि इनको एक्सटेंड कर देगा इस तरीके से। आपको ध्यान का रखना है, लेट्स से हमने ये एंगल दिया, ये एंगल है एक्स और ये एंगल है वाई। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये जो पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइन के बीच में या लेफ्ट में या ऊपर या नीचे कहीं पे भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी इन दोनों लाइन के। अब आप ध्यान से देखो, ये पैरेलल इसके, तो ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। अगर ये वाली लाइन ट्रांसवर्स का काम कर रही है तो आपको इसमें क्या दिख जाएगा, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा x। अब ये है देखो पैरेलल इसके, ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, ये एंगल y, तो ये भी कितना हो जाएगा y के। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। आप ध्यान रखो, ये वाली फिगर, ये वाला एंगल बराबर होगा इसके। क्यों बराबर होता है, ऑल्टरनेट एंगल। ऐसे ही ये वाला एंगल बराबर होगा इसके। क्यों बराबर होता है, ऑल्टरनेट एंगल। अब अगर ये आपको याद आया तो आपने देखा क्या यहां पे, ऐसे यहां पे देखो, अगर आपको ये एंगल थीटा गिवन है और ये एंगल आपको एक्स गिवन है, मतलब अगर पैरेलल लाइन पे बाहर वाले एंगल आपको दे रखे और अंदर वाला पूछा है, तो देखो ये हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होगा, थीटा प्लस एक्स। क्यों बराबर होगा, प्रूफ कैसे करेंगे, इस पॉइंट पे हम एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ऑल्टरनेट एंगल्स हम लगा के इसमें आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर अंदर वाले एंगल देके बाहर वाला पूछ रहा है तो ध्यान रखना हम कैसे निकालेंगे इसमें इस वाली फिगर पे हम काम करेंगे बाद में। ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, जो आपको इस तरीके से दे रखा है। अगर वो ये बोल रहा है कि ये एंगल x है और ये एंगल y है, देखो पैरेलल लाइन के उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अगर अंदर वाले एंगल आपको दे रखे हैं तो बाहर वाला एंगल हमेशा उनके सम के बराबर होगा। लेकिन अगर अंदर वाला पूछ ले तो आपको दिख रहा है ये पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री का। तो अगर मैं 360 में से इन दोनों को माइनस कर दूं, क्योंकि बाहर वाला एंगल कितना जाएगा x प्लस वाई, और ये पूरा एंगल कितना है 360, तो 360 में से x प्लस वाई को माइनस कर दूंगा, मेरे पास ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप इन कॉन्सेप्ट को बार बार देखोगे तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना है इजीली, आपको टाइम कम लगाना है, तो ये सारी फिगर्स हैं जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ऐसी फिगर और भी है, जैसे जैसे हम सेशन को आगे लेके जाएंगे उन सारी फिगर्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको इसमें कौन सी फिगर दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ये वाली फिगर आपको इसमें दिख रहा है। अब अगर उसने बाहर वाले एंगल दिए और बाहर वाला एंगल आपको दे रखा है, तो आपको पता है मैं यहां पे डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बी प्लस सी। ये एक पॉइंट है और पॉइंट के चारों तरफ एंगल कितना होता है 360, तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि बी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है 360 डिग्री। तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी यहां से 360 माइनस बी माइनस सी। आप डायरेक्ट इसको कह सकते हो। अगर नहीं समझ आया सोल्व करने का तरीका, यहां पे हम एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये पैरेलल इसके ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है, तो ये एंगल बी ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल सी ऑल्टरनेट एंगल, तब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। देखो अगर आपको कुछ भी चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है बेटा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, 3 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन पेयर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड। अगर 3 लाइन है जो एक दूसरे को जोड़े में काट रही है, पेयर्स में काट रही है, इस बात का मतलब क्या है, आप क्वेश्चन को अप्रोच ऐसे करो कि भाई अगर 2 लाइन एक दूसरे को काट रही है और तीसरी लाइन भी जोड़े में काट रही है, मतलब भाई ये इसको काट रही है तो तीसरी लाइन जो होगी वो इसको भी काटेगी और इसको भी काटेगी। तो कैसे बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। अब याद रखो कि अगर 3 लाइन पेयर्स में काट रही हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहां पे 2 क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ एंगल फॉर्म्ड, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट एंगल्स। तो अब ध्यान रखो इसी चीज का,
अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये एंगल इसके होता है वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल इसके होता है क्यों, वर्टिकली अपोजिट। अब एंगल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, तो टोटल एंगल कितने फॉर्म हुए, 12 है। लेकिन अगर डिफरेंट एंगल पूछ रहा है तो आपको पता है ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यहां पे दो एंगल का फॉर्मेशन हुआ डिफरेंट एंगल्स का, यहां पे दो बनेंगे और यहां पे दो बनेंगे, तो तब आंसर क्या होता है 6। डिफरेंट एंगल पूछेगा 6 आंसर है, टोटल नंबर ऑफ एंगल पूछा है तो 12 आंसर है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोबारा से वो फिगर जो मैंने आपको भी समझाई थी वो दिखनी चाहिए इसमें, अगर वो आपको दिखा क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा सॉल्व, नहीं दिखा कैसे करना है देखो। देखो मैंने अभी आपको बताया था, अगर ज्योमेट्री के अंदर फिगर है आपका 50% काम आसान हो गया, आपको टाइम उसमें कम लगेगा। आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें बोल रहा है x एंड y एंड z आर पैरेलल, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन है तो उसमें खोजो, ध्यान दो कि ट्रांसवर्स लाइन कौन सी है। ठीक है, आपको इस वाली लाइन पे ध्यान देना है, आपको ये खोजना पड़ेगा कि इसमें पैरेलल लाइन में वो ट्रांसवर्स लाइन कौन सी है, क्योंकि तभी आपसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है एफ ई क्या है, ट्रांसवर्स लाइन, और अगर मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूं तो ये बी डी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन, ये आपको दिखना चाहिए। अब ध्यान देते हैं इस पे, हमसे पूछा है उसने कौन सा एंगल, ए एफ बी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। करेंगे कैसे, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। अब ये 80 तो ये भी 80, क्यों, अगेन वर्टिकली अपोजिट। ये फिगर आपको याद होना चाहिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाले एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। उसी को हमने अप्लाई किया। दूसरा, एक्स और वाई पैरेलल है, तो ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्स का काम कर रही है, और अगर ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है, अभी मैंने बताया ये जो दो एंगल होते हैं इनके एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अब देखो क्या बना है कि बी सी एफ क्या है, एक ट्रायंगल, और आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो 60 और 30 90 तो इसमें हो गया, अब 180 करने के लिए ये कितना जाएगा, फिर यहाँ पे 10 डिग्री जाएगा, तो यहाँ पे बी एफ ए एंगल कितना हो गया हमारे पास 10 डिग्री हो गया है। इसलिए मैंने बोला था कि जब हम लाइंस और एंगल को हम डिस्कस करेंगे तो आप ये कतई मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लाइंस और एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे सर्कल भी इस्तेमाल होगा, यहाँ पे ट्रायंगल भी इस्तेमाल होगा, तो कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आगे देखो उसने क्या बोला है, अगला क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एक लाइन सेगमेंट है दो, ए बी एंड सी डी, ये दो लाइन है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, वो ओ पे कर रही है। आगे उसने क्या बोला है, ओ एफ इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल बी ओ सी। बी ओ सी ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है जो किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे। ध्यान दो, अगर ये आपके पास एक एंगल है, ठीक है, इसको मान लेते हैं थीटा, तो एक ऐसी लाइन जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, मतलब थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो बी ओ सी जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसको ये वाली लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। आगे उसने क्या बोला है, एंड ओ ई इज द एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल ए ओ सी। ए ओ सी ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और आपसे पूछा है एफ ओ ई, तो मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। देखो इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें डायरेक्ट क्या पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे काम करेंगे हम, मान लेते हैं कि देखो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहां पे, तो हमारे पास दो एंगल दिख रहे हैं। अब अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे प्रूफ हुआ, देखो मान लेते हैं ये एक पॉइंट था और यहां पे जो हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं वो ये है ग्रीन वाले से। देखो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
अगर ये y था तो ये भी कितना हो जाएगा y। अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का। तो यहां पे आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल होना स्ट्रेट लाइन। तो x प्लस वाई कितना जाएगा आपके पास 90। तो इसका मतलब कभी भी अगर आप स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे दो एंगल बाइसेक्टर को अगर आपने ड्रॉ किया है, उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री। और ये आपको देखने को मिलेगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्स लाइन है वहां पे भी, कहीं पे भी अगर आपको सम दो एंगल्स का 180 दिखा तो उनके एंगल बाइसेक्टर के बीच के एंगल हमेशा 90 डिग्री। कैसे? एक चीज और याद रखो इसमें, अब ये क्वेश्चन आपको और कैसे दिखेगा, दो पैरेलल लाइन है, दो क्या है ये पैरेलल लाइन, ये क्या है ट्रांसवर्स। तो आपको पता है इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180। क्वेश्चन क्या पूछता है, मैंने यहां पे इसके एंगल बाइसेक्टर को डाला, यहां से इसके एंगल बाइसेक्टर को डाला, दोनों मीट कर रहे हैं पी पे, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ध्यान रखो, जिन एंगल बाइसेक्टर को डाला है वो किन एंगल पे डाला है, जिनका सम 180 डिग्री है, तो ये एंगल हमेशा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कुछ चीजें ऐसी जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे जो आपको डायरेक्ट पता है तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। तो यहां पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। आप प्रूव भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, उसी के ऊपर क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको समझाया है। लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया है अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो PQ इज पैरेलल टू RS। PQ किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइंस PQ एंड LM। तो PQ और LM के बीच का एंगल बताना है। कहने का मतलब क्या समझो, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का एंगल कैसे देखोगे। अगर यहां से हम एक ट्रांसवर्स लाइन डाल रहे हैं तो आप ध्यान रखो वो ये एंगल पूछ रहा है, दोनों लाइन के बीच मतलब ट्रांसवर्स के साथ वो दोनों पैरेलल लाइन क्या एंगल बनाती है। अभी मैंने बताया था कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर कभी भी दो लाइंस के बीच में इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसका उल्टा मतलब वो दोनों लाइन कैसी है पैरेलल। अगर पैरेलल है तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो मतलब ये दोनों लाइन कैसी है पैरेलल लाइंस है। यहां पे देखो LM और अगर मैं RS की बात करूं तो ये वाली लाइन का अगर एंगल देखें ये कितना है 155, ये कितना है 25, इन दोनों का सम कितना आया 180। अब इनका सम 180 आया, इस बात का मतलब क्या है LM किसके पैरेलल है RS के, और PQ पैरेलल है RS के। इसका मतलब क्या हो गया कि PQ पैरेलल है LM के, और अगर जब पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल क्या बनेगा 180 डिग्री। बीच का मतलब वो इस एंगल की बात कर रहा है, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री। देखो लाइंस और एंगल के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखो जितने क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो बीच में कहां से कहां तक हमें दिख रहा है, इसमें फिगर्स दिख रही हैं। और लाइंस और एंगल के जो क्वेश्चन थे इनको मैंने 2010 से लिया है, बाकी सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 2013 से, ताकि आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें समझ पाए, इसलिए मैंने लाइंस और एंगल में 2010 से इन क्वेश्चन को उठाया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर L इज एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल ABC। ये जो ABC एक एक्यूट एंगल है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो ये मान ले अगर एंगल बाइसेक्टर है, मैंने आपको बताया अभी, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, मतलब एंगल बाइसेक्टर हमेशा एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। और उसने बोल दिया ML इज पैरेलल टू BC। अब ध्यान रखो अगर पैरेलल है तो आपको दिखना चाहिए ML इज पैरेलल टू BC। तो ये जो लाइन है ये किसका काम कर रही है, ये काम कर रही है ट्रांसवर्स लाइन का। और अगर ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही है, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। याद रखो ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्स है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, तो ये थीटा ये भी थीटा। अब आप ट्रायंगल देखो BML, आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक ट्रायंगल है A B और C, अगर इसमें दो एंगल बराबर हैं तो इन एंगल्स के अपोजिट साइड कौन सी है, देखो इसके अपोजिट ये वाली साइड, इसके अपोजिट ये वाली साइड। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे एंड वाइस वर्सा। अगर दो एंगल बराबर है तो उनके अपोजिट वाली जो साइड होंगी वो भी इक्वल होंगी। अब यहां पे इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल कैसे हैं बराबर, तो इनके अपोजिट वाली साइड थीटा के अपोजिट BM,
इस वाले थीटा के अपोजिट ml, तो bm बराबर क्या हो गया ml। और अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हो जाए तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो आइसोसेलेस पे दो ऑप्शन है, बी और सी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो राइट एंगल होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर आपको लोकस पता है, लोकस क्या होता है थोड़ी देर में अभी हम उसको एक डिस्कस करने वाले, क्वेश्चन आएगा भी। तो ये अगर पैरेलल है तो ध्यान रखना ये एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होता है इसको थोड़ी देर बाद अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो ये अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा तो आंसर क्या हो गया इसका, चार्ली। कि ये जो ट्रायंगल है बी एम एल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन ये राइट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी अगले और 2 से 3 क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आने वाला है, वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। देखो अगेन दोबारा से आपको सेम फिगर दिखा। अब अगर वो फिगर आपको याद था, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाता। कैसे करना है, देखो अगेन आपको एक फिगर दे रखा है, आपको क्या दिखना चाहिए था, कौन सी फिगर आपको दिखनी चाहिए, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मैंने क्या बताया था, अगर ये वाले दोनों एंगल गिवन है और आपसे बाहर वाला पूछा है, हमेशा इन दोनों एंगल्स का, अगर ये ए है और ये बी है तो बाहर वाला एंगल हमेशा ए प्लस बी, डायरेक्ट याद रखो। ऐसे ही अगर ये वाले एंगल आपको बाहर वाले एंगल गिवन होते तो इनके हिसाब से अंदर वाला एंगल ये है इन दोनों का। लेकिन अगर बाहर वाली देके बाहर वाला पूछेगा तो 360 में से माइनस कर देंगे, और अगर अंदर वाला देके बाहर वाला पूछेगा तो 360 में से, मतलब अंदर वाला देके अंदर वाला एंगल अगर आपसे पूछ रहा है तो 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ आया तो पैरेलल लाइन खींचो। यहां पे देखो ये पैरेलल इसके, ये 125, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 125, क्योंकि उसने क्या पूछा है, एक्स और वाई पूछा है। ये 125 क्यों हुआ, क्योंकि ये पैरेलल इसके ऑल्टरनेट एंगल है। अब ये पैरेलल है इसके, ये कितना है 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35। ये 35 क्यों हुआ, ये पैरेलल इसके, ये ट्रांसवर्स का काम कर रही है ऑल्टरनेट एंगल। अब आप ध्यान से देखो, ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बनता है 180 डिग्री। तो अगर ये 125 है तो ये कितना जाएगा यहां से 55। क्लियर है मेरी बात। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आता आपका आंसर एकदम आ जाता 55। तो ये वाला एंगल कितना बना हमारे पास 90 डिग्री, आपका आंसर। फिगर वाले क्वेश्चन हमेशा आसान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ बाइसिकल इज रनिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ, व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसिकल हुज डायमीटर इज डी। अब देखो लोकस वाले क्वेश्चंस में आपको 4 स्टेटमेंट है जो याद होनी चाहिए। लोकस, पहली चीज कि लोकस होता क्या है, लोकस का मतलब होता है पाथ फॉलोड। कोई भी गिवन कंडीशन पे जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या पाथ फॉलो करेगी, इजंट इट। कैसे, एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट ध्यान से आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट। एक पॉइंट का लोकस बताओ जो दूसरे पॉइंट से बराबर दूरी पर है, लोकस मतलब पाथ फॉलोड। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है यहां पे, लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। ये अलग अलग क्वेश्चन है बेसिकली, मतलब एक ऐसे आप एक पॉइंट का लोकस बताओ जो 2 पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर है। ऐसे पॉइंट जो होंगे सारे वो किस पाथ को फॉलो करेंगे, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। ऐसे सारे पॉइंट जो एक पॉइंट से बराबर दूरी पर है वो सारे पॉइंट किस पाथ को फॉलो करेंगे, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा आपसे, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। चौथा बनता है लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 लाइन। अब वो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, वो 2 लाइन पैरेलल भी हो सकती है। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं जिनके बारे में लोकस के अंदर जो आपको पता होना चाहिए। एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। और बेटा जब आप इन सेशंस को देख रहे हैं ना, आप कॉपी पेन लेके बैठो, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा रहा हूं इनको ध्यान से लिखो, इनको समझो। नहीं समझ आते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और जितने क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं ये इनको आप सोल्व करते रहो, ठीक है। क्योंकि तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको खुद समझ आएगा कि यार क्वेश्चंस पे कैसे अप्रोच करना है, क्या लगाना चाहिए था, कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करना है। अब हमने बोला पहला क्वेश्चन पे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट। तो ध्यान रखना ये जो लोकस होता है वो हमेशा सर्कल होगा। अब आपको पता है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस। सर्कल के सर्कमफरेंस पे जो सारे पॉइंट होंगे वो सेंटर से हमेशा बराबर दूरी पर होते हैं। तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछे कि पॉइंट का लोकस बताओ जो दूसरे पॉइंट से बराबर दूरी पर है, तो ऐसे पॉइंट क्या बनाएंगे,
एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सारे पॉइंट बराबर दूरी पर होते हैं। दूसरा आपसे पूछा उसने लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट। तो पहला पॉइंट बताओ मुझे कहां पे होगा जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो आपका आंसर होगा कि सर अगर यहां से एक लाइन खींच दें तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, अगर ये दो पॉइंट में नाम दे देता हूं ए बी, तो ये जो ओ पॉइंट है ये दोनों से बराबर दूरी पर तब होगा जब ये इनके बीचों बीच रखा होगा, इजंट इट। अब आपको क्या याद होना चाहिए था, ऐसे तो ये क्या बनेगा यहां पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सारे पॉइंट क्या होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। ये क्यों, आप ध्यान दो। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इस वर्टेक्स से जो मैं लाइन खींचूंगा, ये ट्रायंगल में हम जाके स्टडी करेंगे कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होती है, मीडियन भी होती है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर है एंड वाइस वर्सा। तो अगर ये एल्टीट्यूड है, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, बराबर। तो ये पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच था, और ऐसे जितने भी पॉइंट में ऊपर लेके जाऊंगा तो वो क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ध्यान रखो, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट, सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तीसरा आपसे बोल रहा है यहां पे लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन है ये रहा, एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट का लोकस बताओ जो इस लाइन से हमेशा बराबर दूरी पर है। तो किसी भी हाइट पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से एक पॉइंट हमने लिया इस पे, इसके बीच की दूरी लेट्स से है h। तो ये जो लाइन होगी जो h दूरी पर होगी, इस पहली वाली लाइन से जो लाइन h दूरी पर होगी, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि एक लाइन के ऊपर क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, वो जितने भी पॉइंट होंगे वो सब हमेशा पहली वाली लाइन से h डिस्टेंस की दूरी पर होंगे। इसका मतलब एक पॉइंट का लोकस जो एक लाइन से दूरी पर है वो क्या है, अगेन अ स्ट्रेट लाइन। वो एक स्ट्रेट लाइन है, किस हाइट पे, जिस हाइट पे उस पॉइंट को हम देख रहे हैं। क्लियर है। ऐसी चौथा क्वेश्चन देखो, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन। अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों लाइन से बराबर दूरी पर होगा। तो हमेशा इसकी, अगर इनके बीच की डिस्टेंस h है तो आधी डिस्टेंस पे, मतलब h/2 डिस्टेंस पे, तो ये क्या हो जाएगा यहां से h/2। इसके लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे हमेशा दोनों लाइन से, मतलब उन दोनों लाइन के मिड पॉइंट पे, बीच में जो हमने एक लाइन खींची होगी उसके ऊपर सारे पॉइंट इन दोनों लाइन से बराबर दूरी पर होंगे। लेकिन अगर ये इंटरसेक्शन होता तो, अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो लोकस ऑफ अ पॉइंट जो इन दोनों लाइन से बराबर दूरी पर है वो बनेगा हमेशा एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान रखो ये चीज, एक पॉइंट का लोकस दूसरे पॉइंट से बराबर दूरी पर है, सर्कल। लोकस ऑफ पॉइंट जो दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, उस पर्टिकुलर हाइट पे एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन, अगर वो दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीचों बीच एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि पहली वाली लाइन के पैरेलल होगी। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, तो क्या बनेगा वहां पे, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मेशन होगा। और इस एंगल बाइसेक्टर पे जो हम एल्टीट्यूड डालेंगे यहां पे वो हमेशा बराबर दूरी पर होगा। अब ध्यान समझो, एंगल बाइसेक्टर से जो एल्टीट्यूड में डाल रहा हूं दोनों लाइन पे, ये हमेशा कैसे होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, मैंने बताया था भी ये 90 डिग्री क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर ये 90 डिग्री होता तो ये कभी भी इसके पैरेलल नहीं होगा। इसीलिए मैंने बताया था कि ये आइसोसेलेस तो बनेगा लेकिन ये BML 90 डिग्री नहीं होगा। यहां से समझो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये नीचे वाली साइड के पैरेलल कभी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो लोकस के ऊपर ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। बेटा जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखाई है ना, इनको आप नोट डाउन कर लेना, एक पेन पेपर आप लेके बैठो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रोड है, ये मान लेते हैं रोड है, इसके ऊपर क्या हमारी एक बाइसिकल चल रही है और जो फ्रंट व्हील है मान लेते हैं ये फ्रंट व्हील, ये रहा, ये इसका सेंटर है। आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, रोड किसका काम कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का, उसके सेंटर का लोकस पूछा है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, अभी कराया था मैंने थर्ड स्टेटमेंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। तो ये हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, किस हाइट पे, इसके डायमीटर के आधे हाइट पे।
तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा रोड के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द रोड, ठीक है, और किस साइड पे, dy2 पे। क्लियर है? तो बस आपको सेंस समझना है। आपको अगर वो चारों स्टेटमेंट याद है, ये क्वेश्चन आपका एकदम हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है, अ लाइन पैरेलल टू द पाथ ऑफ द व्हील ऑफ द बाइसिकल एट द हाइट ऑफ dy2, ब्रावो आंसर। क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मुझे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताने थे उसमें टाइम लगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और 2 ही बार सीडीएस में क्वेश्चन आया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको 2 स्टार देता हूं। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन टफ क्यों हुआ, क्योंकि इसमें लैंग्वेज, इसमें हमें लैंग्वेज दे रखा है, हमारे पास फिगर नहीं है, तो फिगर यहाँ पे आपको फॉर्म करना पड़ेगा। कभी कभी गलती क्या होती है बच्चों से, जब उनको फिगर फॉर्म करना होता है तो वो फिगर अच्छे से यानी कि ठीक से उस फिगर को फॉर्म नहीं कर पाते। ठीक से इन द सेंस कि जो क्वेश्चन की डिमांड है, कभी कभी हम अपनी मर्जी से कुछ चीजों को उसमें लिख देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, बना लो। बिना फिगर का क्वेश्चन ज्योमेट्री के अंदर हमेशा टफ होगा, तो सबसे पहला काम होगा उसके फिगर बनाओ। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। एक ए बी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। सी इज अ पॉइंट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी इज 3 सेंटीमीटर। सी एक पॉइंट है कहीं पे, मान लो ये मान लिया सी, लेकिन ऐसा है कि इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी से, मतलब ये जो लेंथ है ये कितना है यहाँ पे, ये 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ए बी की, जो डिस्टेंस है ए बी मतलब सी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ए बी से, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। ए बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, अभी बताया था लोकस वाला पॉइंट, ऐसे कितने पॉइंट कहां पे होंगे जो ए बी से बराबर दूरी पर होंगे। याद करो ये चीज, इसमें मैंने आपको बताया था कि लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर उसने क्या बोल दिया कि एक स्ट्रेट लाइन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो एक लाइन खींच दो जिसकी दूरी कितनी है, यहां से 1 सेंटीमीटर, और एक लाइन खींच जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। यहां से यहां की दूरी कितनी है इसमें, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि इन्हीं दोनों स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट हमेशा ए बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब उसने आगे क्या बोला है कि ऐसे पॉइंट बताने हैं जो ए बी से तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, लेकिन सी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो सी से इनकी दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट ऐसा में कहां मिलेगा, आपने देखा यार यहां से यहां तक की दूरी 3 सेंटीमीटर और इन दोनों लाइन के बीच में 1 सेंटीमीटर, तो इसके बिल्कुल नीचे जो पॉइंट होगा, अगर मैं देखो ए बी से देख रहा हूं तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सी से देखा तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये पहला पॉइंट मिला मुझे जो कैसा है, यानी कि बिल्कुल इस वाले ए बी के यानी कि सी के बिल्कुल नीचे इस वाली लाइन पे हमें एक पहला पॉइंट मिला जो सी से तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और ए बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि यहां पे भी तो हो सकता है वो, या उधर की तरफ भी हो सकता है। सोल्व कैसे करना है, तो यहां पे हमने इसको ड्रॉ किया इस तरीके से। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, अगर आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यहां पे कितनी है, 4, और क्वेश्चन के हिसाब से जो सी, ये जो पॉइंट हमने माना है ये सी से कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना है हमारे हिसाब से 3 और 1 4 सेंटीमीटर। जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 0 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब इसके अलावा कोई और पॉइंट इस लाइन पे कभी नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो सी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और ए बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो सारे पॉइंट इसी के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगे। अब लेकिन ऊपर वाली लाइन पे देखते हैं, कहीं पे भी अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि वो एक पॉइंट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि सी से जो उसकी दूरी है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। यहां पे हमने एक पाइथागोरस लगाया, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना जाएगा, 4 चौक 16, और यहां से 2 दूनी 4 माइनस कर देंगे, 16 में से 4 गया तो अंडर रूट कितना जाएगा इसमें, 12। तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट 12, मतलब एग्जिस्ट करेगा ऐसा पॉइंट। तो एक पॉइंट अगर यहां एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे ही एक पॉइंट आपका यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो उसने क्या पूछा है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट। तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट है, 1 2 एंड 3 आपका आंसर। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ आया दोबारा देखो इस वीडियो को, क्वेश्चन को आप पीछे से आप दोबारा देखो, समझो स्टेप बाय स्टेप क्या बोला है उसने।
क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर वही अंडरस्टैंड नहीं होगा तो आप क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं कर पाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन दोबारा से लोकस का क्वेश्चन है ये भी। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच दैट एंगल एपीबी इज 90 डिग्री। दो पॉइंट है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी मान लो, मान लेते हैं ये रे, ये ए है ये बी है, हम एक ऐसा पॉइंट है पी, ठीक है, कहीं भी मान लो ये रहा पी, इसका लोकस बताना है कब, जब ए पी बी क्या बन जाए, ये हमेशा 90 डिग्री रहे, ये हमेशा क्या रहे 90 डिग्री रहे। अब यहां पे आपको देखो सर्कल के अंदर के दो कॉन्सेप्ट और ट्रायंगल के दो कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए। वो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, अगर ये आपके पास एक सेमी सर्कल है और ये ए है ये बी है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, तो ए बी क्या है, ए बी इज अ डायमीटर। सेमी सर्कल के अंदर आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करो तो सरकमफ्रेंस पे ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये क्या होगा, हमेशा ये 90 डिग्री होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सेमी सर्कल के अंदर अगर डायमीटर पे मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाया है तो वो क्या हमेशा कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं सर्कल को पूरा बढ़ा दूं और ये जो ट्रायंगल है मैं कहीं पे भी फॉर्म करना शुरू करूं, हमेशा ये जो एंगल होगा ये कैसा बनेगा, 90 डिग्री। तो ध्यान रखो लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, जो दो साइड से बराबर दूरी, मतलब सॉरी, जो दो पॉइंट से इस तरीके से है कि उनके बीच का एंगल कैसा है, हमेशा आप इस पॉइंट को सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी घुमाओ वो एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब वो पॉइंट क्या बना रहा है, ये पॉइंट क्या बना रहा है, तो आप देखोगे सर्कल का सरकमफ्रेंस, बेसिकली एक सर्कल ही तो बना। तो उसने क्या बोला है, द लाइन ए बी इटसेल्फ नहीं होगा, द पॉइंट पी इटसेल्फ नहीं होगा, द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद ए बी एज डायमीटर। बिल्कुल सही बात है, ए बी डायमीटर है और ये पॉइंट क्या बना रहा है, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस बना रहा है। हमारा आंसर हो गया चार्ली। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लोकस आपको समझ में आना चाहिए था, सर्कल और ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट आपको याद होनी चाहिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, जो फिगर मैं आपको बताने वाला था उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये। याद कैसे रखना है इन फिगर्स को, मैं दोबारा से आपको इसमें रिवाइज करा देता हूं। आपको मैंने पहले फिगर बताया ये वाला, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, अंदर वाले एंगल दे रखे हैं तो बाहर वाला एंगल हमेशा ए प्लस बी, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। लेकिन ये पैरेलल लाइन के बीच में ना होके ऐसे भी तो हो सकता है। देखो याद क्या रखना है, ये ध्यान रखो, ये एंगल ए है ये एंगल बी है, अंदर वाले एंगल दे रखे हैं, हमसे पूछा है बाहर वाला, तो ये क्या जाएगा सीधा ए प्लस बी एंड वाइस वर्सा। याद रखना जो मैंने आपको पहले बताया था। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी तो देखने को मिल सकता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल अगर ए है और ये एंगल अगर आपको बी दे रखा है, तो ये एंगल आपसे पूछा है कि क्या होगा। ये डायरेक्ट आपको इसलिए पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आते हैं इन फिगर्स के ऊपर। देखो सोल्व करने का तरीका पहले देख लो। ये जो पॉइंट होगा, देखो ये जो पॉइंट है सब में, इस मीटिंग पॉइंट से ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी गिवन लाइन के। तो यहां पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ की जो पैरेलल है इन दोनों के। अब आप ध्यान से समझो, ये लाइन है पैरेलल इसके, तो ये किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्स का काम कर रही है। ये एंगल अगर ए है तो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्स लाइन के एक तरफ जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। ऐसे ही ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी। इसको मान लेते हैं थीटा। ये क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा, आप ध्यान दो, 180 माइनस ए प्लस थीटा प्लस 180 माइनस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो थीटा आपके पास आ जाएगा यहां से ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री। अब देखो, अगर ये डायरेक्ट आपको याद था, आपका आंसर आ जाता। इस फिगर में याद रखो, इस फिगर में ये वाला एंगल क्या होगा हमेशा, तो ये वाला एंगल होगा इन दोनों एंगल्स का सम, मतलब x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री। अगर ये आपको पता था आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेते। आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर सोल्व करने हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही अभी 2-3 फिगर और आने वाली है ऐसी, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, अब ये फिगर अगर आपको कहीं पे भी दिखे, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, तो ये वाला एंगल हमेशा कितना होगा,
ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री, डायरेक्ट इसको याद रखो, तो ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जब आप देखोगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये डेल्टा। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये फिगर समझाई थी। अब आप देखोगे कि 2010 से जब हम देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को और हम 11 के सेकंड तक आ गए हैं, तो सारे क्वेश्चन हमें लगभग उन फिगर्स पे देखने को मिल रहे हैं जो फिगर्स को हमने भी डिस्कस किया है। इसीलिए आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब देखो इस फिगर में अगर आपको डायरेक्ट पता होता तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसको शॉर्टकट से सोल्व कर लेते। मैं फिर भी आपको समझाता हूं। आपको ध्यान का रखना है, ये वाली फिगर दिखे या आपको ये दिखे, आपको ध्यान का रखना है कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो बाहर वाला एंगल ए प्लस बी, लेकिन अंदर वाला पूछेगा तो 360 माइनस ए प्लस बी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये अगर हमें ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, इसको ऐसे समझो। इसी फिगर पे अगर मैं यहां पे इसको दोबारा बना देते हैं, ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं बी। अगर मैं बाहर वाले की बात कर रहा हूं तो बाहर वाला ए प्लस बी और ये वाला 360 माइनस ए प्लस बी, थीटा की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये कितना गया, ये गया आपके पास 360 माइनस ए माइनस बी, और इन तीनों का सम, दोनों का सम कितना आ जाएगा, या थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी। हम कहने क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं यहां पे इसकी फॉर्म में देखूं और मैं यहां पे एक रिजल्ट निकालना शुरू करूं, देखो इसको मान लेते हैं थीटा, दोनों एंगल कहां पे हैं, अंदर की तरफ है। अगर दोनों एंगल अंदर है और अंदर वाला एंगल देखो बाहर वाला होता तो इन दोनों का सम, अंदर वाला है तो 360 माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 144। वहां से अब आप डायरेक्ट क्या रखोगे यार, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 4 12 का 2 हाथ से लगा और 1, 14 का 4 हाथ से लगा और 1, 242। इन दोनों को ऐड करो, 360 में से माइनस कर दो, तो जब आपने 360 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 118। अब अगर ये वाला एंगल 118 है तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल क्या बन जाएगा आपके पास, डायरेक्ट 180 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे एक तरफ जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। अगर टोटल एंगल 180 का है और यहां से आता 118 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल कितना गया, 62 डिग्री। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको ये चीजें पता है, आप डायरेक्ट अप्रोच कर पाओगे। अगर नहीं समझ आता ये कैसे सोल्व करना है, फिर ये जो पॉइंट है यहां पे क्या खींचेंगे हम, पैरेलल लाइन। अब देखो ये 98, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है इन दोनों पैरेलल लाइन को। तो अगर ये 180 डिग्री सम होगा तो ये कितना जाएगा यहां से, 82। अब अगर ये 82 है, ये पूरा एंगल कितना है, 144, तो 144 में से 82 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 62। क्या जाएगा ये, 62। अब देखो ये क्या है, पैरेलल इसके, ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्स का। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे, ध्यान रखो, अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, आपको सारे एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये वाला एंगल और अगर मैं बात करूंगा ये वाला एंगल, इनको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब सेम पोजीशन पे। आप हमेशा इस फिगर को दिमाग में रखो, इस फिगर में ये ऊपर वाला एंगल है, तो कहीं पे भी ये ऊपर वाला एंगल जो होगा इस ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइंस में हमेशा बराबर होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही अगर यहां पे, तो ये वाले एंगल की पोजीशन इसके बराबर है, तो ये कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पे देखो, इस इंटरसेक्टिंग में नीचे वाला, इस इंटरसेक्टिंग लाइन में नीचे वाला, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये 62 डिग्री। आपके ऊपर है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अपने कॉम्प्लीमेंट के अगर कोई एंगल 2/3 है तो आपको बताना है कि उस एंगल की वैल्यू क्या है। देखो दो तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। पहला मेथड, आपको पता होना चाहिए कि अगर दो एंगल हैं ए और बी, तो ये कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री होता तो ध्यान रखो, अगर ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री होते तो सप्लीमेंट्री कहने का मतलब है इनके जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होगा। अगर एंगल का सम 90 कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल का सम 180 सप्लीमेंट्री। यहां पे उसने क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। हम क्या करेंगे, हमने एक एंगल माना थीटा, अब दोनों एंगल का सम क्या है 90 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या जाएगा यहां से 90 माइनस थीटा। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोल दो
कि जो एंगल है एक, वो किसके बराबर है, 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 2 थीटा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 15 5 6 30। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा मेथड क्या है कि आप रेशो पे भी काम कर सकते हो। मान लेते हैं वो एक एंगल है ए, तो उसने क्या बोला है, और दूसरा एंगल है बी, तो उसने बोला है जो एंगल ए है वो 2/3 है अपने कॉम्प्लीमेंट के। तो यहां पे ए और बी का रेशो कितना आया, तो ए और बी का रेशो हो जाएगा 2:3। और रेशो में मैंने आपको इसमें क्या सिखाया था कि अगर ए रेशो बी 2:3 है, इसका मतलब क्या निकालेंगे हम, इसका मतलब निकालेंगे ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। मतलब अगर वो एंगल ए 2 था, बी एंगल 3 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 5। लेकिन हमारे हिसाब से ए और बी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्वेश्चन के हिसाब से इनका सम कितना होगा 90 डिग्री। तो 5 यूनिट की वैल्यू 90, 1 यूनिट की वैल्यू 18। उसने क्या पूछा है, ए, जो भी पूछा आप निकाल दोगे। ए कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री। आपके ऊपर है, आपको ये मेथड अप्लाई करना है, आपको ये मेथड अप्लाई करना है, जो आपको आसान लगे, पर आपको समझ अंडरस्टैंडिंग दोनों कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए। आपको रेशो कैसे अप्लाई करना है यहां पे, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैंने क्या बताया था अभी, इसमें देखो पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, और आपसे ये वाला एंगल पूछा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आपको दिखना चाहिए। कौन सी फिगर, आप ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है जिसमें ये पैरेलल है और इन दोनों के बीच का मीटिंग पॉइंट यहां पे मिल रहा है। आपको ये फिगर यहां पे दिखना चाहिए। आपको ये वाला एंगल अगर ए है, ये वाला एंगल अगर बी है, तो ये एंगल कितना होगा ए प्लस बी। ये आपको यहां पे दिखना चाहिए, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट करोगे इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आप ध्यान से रखो। अगर ये 47 है, ये थीटा है, तो क्या पता है हमें, क्या सीख के आए हैं कि इन दोनों एंगल का सम ये होता है। तो 47 में क्या ऐड करें कि वो कितना आ जाए 67। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अगर आपको ये नहीं पता होता तो बहुत बच्चे देखो इसमें कितना कंफ्यूज होते हैं, कितना लंबा इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। अगर ये 180 है तो 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। अब ये दिख रहा है आपको एक ट्रायंगल, आपको ये वाला एंगल पता लग गया, आपको ये वाला एंगल पता लग गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा हमेशा इस ट्रायंगल के अंदर, आप देखोगे कि वो जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होते हैं वो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब वहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, ये आपने एंगल फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स हैं, तो ये जो एंगल होगा और ये जो पूरा एंगल होगा इनका सम 180 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हो ना कितना लंबा जा रहा है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट पता था, आपने सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। हम इसी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, हम इसी अप्रोच की बात कर रहे हैं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट जब आप याद करोगे, जब आपको कुछ चीजें पता होंगी, तभी क्वेश्चंस आपके लिए आसान होंगे। अदरवाइज बेटा इतना लंबा फिर आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप क्वेश्चन जो है आप जो है पेन पेपर लेके बैठे और जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखा रहा हूं इनको आप याद करते रहे, रिवाइज करते रहे, इनको आप लिखते रहे और आप प्रैक्टिस मेरे साथ आप करते रहें। ठीक है, तभी आपको ये चीजें समझ में आना शुरू होंगी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। अभी बताया था मैंने, दोबारा समझ लेते हैं। अगर दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या बताया था मैंने, ये वाले एंगल बराबर होते हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही ये वाले एंगल भी बराबर होते हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन, तो ये वाले एंगल पूरा क्या होगा 180, दिखा आपको। मतलब स्ट्रेट लाइन के एक तरफ एंगल क्या होगा, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखी, किसी भी पॉइंट पे एक तरफ एंगल 180 डिग्री। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल होते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो क्या बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, तो आप देखोगे कि नहीं आ रहा।
हाँ, ये जो एडजेसेंट वाले हैं इनका सम 180 आ रहा है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सम 180 नहीं आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत आ गया। एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अब ये गलत बोल दिया, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है सम 90 डिग्री। और अगर हम एडजेसेंट एंगल को देख रहे हैं, जैसे इस वाले एंगल को देखो और इस वाले एंगल को देखो, क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होगा, 180। और जिन एंगल्स का सम 180 होता है उनको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री, ना कि कॉम्प्लीमेंट्री। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसमें कौन सा सही है, ओनली वन। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सोल्व करो, क्योंकि लास्ट अभी मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन और सी इज अ पॉइंट हुज perpendicular distance from AB is 3 centimeter. What is the number of points which are at a distance of 1 centimeter from AB and 5 centimeter from C? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया था सोल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करो और खुद से सोल्व करके मुझे आंसर बताओ। नहीं समझ आएगा, अगर आपसे सोल्व नहीं होता है, पिछले वाले क्वेश्चन को दोबारा देखो, कॉन्सेप्ट को समझो और खुद से अप्लाई करो। नहीं आएगा, आप मेरे को बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस क्वेश्चन को अलग से सोल्व कर दूंगा। लेकिन आप इसको, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना आपको लोकस वाले, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं, सर्कल वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, लेट ए बी अ लाइन सेगमेंट सच दैट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरीके से है कि अ पॉइंट पी ऑन द लोकस सेटिस्फाई, एक लोकस बना रहा है, ये पॉइंट पी है, कहीं पे भी हो सकता है, और ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई करा रहा है कि ए बी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर माइनस बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इस बात का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस, और किसी भी ट्रायंगल में अगर एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, अगर एक बड़ी साइड का स्क्वायर का सम दो छोटी साइड के बराबर होता है, इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए सी और बी, तो ये हाइपोटेनस होती है। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। तो ध्यान रखना, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अगर ये कंडीशन है मतलब वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल। अगर वो राइट एंगल है तो ये एंगल कितना जाएगा, 90 डिग्री। अब आप याद रखो, अभी पीछे मैंने आपको बताया था इस फिगर में, समझ में आया? बस उसने क्या बोल दिया कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, पी एक ऐसा पॉइंट है जो एक लोकस को सेटिस्फाई करा रहा है। अभी क्या समझाया था मैंने, एंगल, ट्रायंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना, इसका मतलब क्या हो गया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना मतलब इस पॉइंट का लोकस क्या है, वो एक सर्कल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, वो सर्कल को फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, डेल्टा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे जो थ्योरम्स हैं, स्टेटमेंट हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। टू ट्रांसवर्स एस एंड टी कट अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस। ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस मतलब अलग अलग पैरेलल लाइंस हैं। एस कट दी पैरेलल लाइंस इन पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो ध्यान रखो, बना लेते हैं अपनी मर्जी से कोई भी। ये कुछ पैरेलल लाइंस हैं, दो डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्स लाइन है एस और टी, इसको एस बोल देते हैं, इसको टी बोल देते हैं, जो एक दूसरे को काट रही है। और कैसे काट रही है कि एस जो काट रहा है बेटा, वो पैरेलल लाइंस को काट रहा है ए पे, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट कितना है, डी है। और जो टी काट रहा है वो कहां पे काट रहा है, तो आप बोलोगे ई एफ जी और एच पे। और आपको क्या गिवन दे रखा है उसने, आपको बोला है ए बी 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 3 सेंटीमीटर है, और ई एफ की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ जी एच, मान लेते हैं एक्स है। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर कभी भी ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइन आपको दे रखा है और ट्रांसवर्स लाइन उनको काट रही है, तो वो हमेशा सेम रेशो में काटेंगी। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो। मान लेते हैं ये ए था, ये बी था, ये एक्स है, ये वाई है। तो अगर कभी भी ये मान लेते हैं एल एम और एन, ये तीनों पैरेलल हैं,
और ये दो ट्रांसवर्स हैं पी और क्यू जो काट रही हैं, तो ये जो काटेंगी ना इन पैरेलल लाइंस का जो रेशियो होगा इंटरसेप्ट का वो हमेशा सेम होगा, मतलब ए अपॉन बी हमेशा बराबर होगा एक्स अपॉन वाई के। ये आपको इसमें पता होना चाहिए। कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले लो हमेशा वो सेट होगा। मतलब आप कह सकते हो कि ए बी अपॉन बी सी इज बराबर ई एफ अपॉन एफ जी। आप डायरेक्टली कह सकते हो ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा ई एफ अपॉन ई जी के। आप कह सकते हो ए बी अपॉन सी डी बराबर होगा ई एफ अपॉन जी एच के। बस ध्यान रखना है कि जिस पैरेलल लाइन पे आप जो इंटरसेक्ट ले रहे हो दूसरी पे आपको उसी को लेना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी बराबर किसके होगा, तो ई एफ अपॉन जी एच के। तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितना है, ए बी की वैल्यू है 4, सी डी की वैल्यू है 3, यहां से ई एफ की वैल्यू है 12, इसको मान लेते हैं एक्स। तो कितना गया 4 तिया 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। वही तो आपसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू बोथ ऑफ देम एंड ड्रॉ मिडवे बिटवीन देम। अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक 4th या 5th क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था कि लोकस के 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो 4 स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। क्या बोला है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइंस, तो ये दो लाइन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा पॉइंट जो दोनों से बराबर दूरी पर है। तो आपको पता है कि अगर इनके बीच की दूरी h है तो इनके मिडवे में, मतलब ये जो मिड पॉइंट होगा hy2 पे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनकी दूरी हमेशा दोनों से कैसी होगी, बराबर। ये भी h/2 और ये भी h/2। तो इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स का लोकस क्या बना, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एट द मिडवे, मतलब उनकी हाइट के बिल्कुल बीचों बीच। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया। आगे क्या बोला है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लोकस लाइन फ्रॉम टू ओरिजिनल पैरेलल लाइंस आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है, h/2 बिल्कुल सेम होगा। नो फर्दर आउटसाइड दिस लोकस लाइन हैज दिस प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस लाइन के अलावा, देखो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे वो दोनों लाइन से बराबर दूरी पर होंगे, तो बिल्कुल ठीक बात है, बराबर दूरी पर होंगे h/2 पे। वो ये कह रहा है कि इसके अलावा इस लाइन के ऊपर अगर वो पॉइंट है तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, इसके अलावा कहीं पे भी अगर एक पॉइंट आ जाए तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मान लो उस पॉइंट को आपने यहां पे ले लिया, तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी अलग अलग होंगी ना, तो इस लोकस के ऊपर जो पॉइंट होंगे वही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया और दूसरा भी सही हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, चार्ली। If two parallel lines are cut by two distinct transversal, ध्यान रखना वर्ड ध्यान रखो, distinct मतलब अलग अलग लाइन काट रही है, then the quadrilateral formed by the four lines is always a। दो लाइन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, दो ट्रांसवर्स लाइन है लेकिन वो कैसी हैं, डिस्टिंक्ट। तो ये अलग है, ये अलग है। ये कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ यहां पे, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये लाइन कैसी है, पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल होगा, और ये कैसी है, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ट्रांसवर्स लेकिन अलग अलग है। अगर ट्रांसवर्स अलग अलग है, और आपको पता होना चाहिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन सेट ऑफ पैरेलल लाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। तो ये क्या बनेगा, हमेशा ट्रेपीजियम बनेगा ये, क्योंकि ट्रेपीजियम के अंदर ही एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होता है। अगेन देखो, क्वाड्रिलेटरल भी इसको आप कह सकते हो, लाइनसर एंगल भी इसको आप कह सकते हो, आप ट्रायंगल में भी इसको आप कह सकते हो। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक आपको दे रखे इसमें एंगल्स की फॉर्म में, और ये सी है, ये एक्स है, ये ए है, और ये कितना है, पाई माइनस बी। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा। आप ध्यान से समझो, अगर कहीं पे भी आपको ये फिगर दिखे तो बेसिकली ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसकी 4 साइड है। आपको ध्यान का रखना है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल आपको कहीं पे भी देखने को मिले, आप ध्यान रखो, अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये एंगल अगर सी है, तो ये वाला यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में जो बाहर वाला एंगल होगा वो हमेशा इन तीनों एंगल के सम के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप सोल्व करोगे टाइम लगेगा। अब ये चीज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हम ट्रायंगल में इसको बोलेंगे सीजर ट्रायंगल, क्योंकि ये कैंची की तरह दिख रहा है। बेसिकली है क्या, ये क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको बाहर का एंगल पूछ रहा है
तो ध्यान रखना उस बाहर के एंगल का हमेशा जो अंदर वाले एंगल है उनका सम होगा। अगर आपको ये समझ आया, आपको यहां पे सीजर ट्रायंगल कहां पे दिखा, तो आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने रेड से बनाया ये बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो आपके समझ आएगा कि यार अगर हमें ये वाला एंगल पता है, ये पता लग जाए और ये वाला एंगल पता लग जाए, तो इन तीनों का सम इसके बराबर होगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर ये x है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस एक्स। अगर ये 180 माइनस बी है तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, इन तीनों का सम, तो आप बोलोगे c प्लस 180 माइनस एक्स प्लस बी। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें निकालना है ये, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करके लिख देंगे, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बनता है, 180। ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। तो हम कह सकते हैं c प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल आउट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बस। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये चार्ली। अच्छा, इसमें मैंने गलत कर दिया, क्योंकि जब 180 में से माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कैलकुलेशन एरर है बेटा, इसमें ध्यान रखना इसको। तो जब हमने माइनस के यहां से क्या मिलेगा, तो हम x को लेके जाएंगे उधर, तो x की वैल्यू क्या आई, तो आप बोलोगे यहां से x को उधर लेके जाएंगे तो क्या बचा यहाँ पे, ये c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। बाकी बेटा खुद से एक बार आप कैलकुलेशन एरर को चेक कर लेना, मेथड मैंने आपको बता दिया है कैसे सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इन दी फिगर गिवन बिलो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या बोला है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और आपसे बोल रहा है कि ए बी सी कितना है 60, ये जो एंगल है कितना है 65, और सी डी ई, तो सी डी ई ये वाला एंगल कितना है 15 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है, ए बी इज इक्वल टू ए ई, और ए बी बराबर है ए ई के। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ए ई एफ, ये वाला एंगल बताना है। देखो आपके पास अगेन कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, लेकिन आपको वो फिगर दिखनी चाहिए जिसपे मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। कौन सी फिगर, ध्यान से देखो, ये फिगर आपको दिखना चाहिए। लेकिन ये कभी पॉसिबल है जब ए बी पैरेलल होगा डीसी के। क्या पैरेलल है, बिल्कुल, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये फिगर आपको दिखा, बताया था। अगर अंदर वाले एंगल गिवन है तो बाहर वाला एंगल हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होता है। अगर ये डायरेक्ट पता था तो देखो ये पैरेलल लाइन आपको दिखा, ये कितना है 65, ये कितना है 15, तो ये वाला एंगल डायरेक्ट आप कितना कह सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब देखो ये बराबर है इसके ट्रायंगल के अंदर, ये 65 तो ये भी 65, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है कि ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसमें ऐड करके लिखेंगे कितना आएगा हमारे पास 145। तो 145 में से कितना बचा हमारे पास 35, तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा 35 होना पड़ेगा 180 बनाने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमेशा 180 डिग्री का बनेगा। आगे देखो आपसे एक फिगर दे रखा है और आपसे बोला है एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है, बीसी इज पैरेलल टू एई। बीसी पैरेलल है किसके, एई के, और बीसी इज इक्वल टू एसी, और बीसी किसके बराबर है, एसी के बराबर है। और आगे क्या बोल रहा है सी ए ई आपको बताना है, यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, मान लेते हैं थीटा है। अब देखो ध्यान से देखो, ये पैरेलल है इसके, अगर ये पैरेलल है और ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, तो ये एंगल अगर 65 है तो ये पूरा एंगल अगर हम देखेंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है तो ये पूरा एंगल यानी कि डी ए ई, ये जो एंगल है डी ए ई, जो पूरा एंगल है इसका सम कितना जाएगा 115, कितना जाएगा ये 115। अब ये बराबर इसके ट्रायंगल है तो ये एंगल 65, तो यहां से यहां तक का एंगल ध्यान से देखो, ये वाला यानी कि डी ए सी ये कितना जाएगा 65 डिग्री। तो देखो पूरा एंगल है 115 और यहां से डी ए सी कितना है 65, तो अगर 65 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा मेरे पास 50, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, आपका आंसर। क्लियर है। आपको देखो थोड़ी छोटी जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे।
अब आपको ये फिगर खुद दिखना चाहिए इसमें, मेरे बिना बताए, बस क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन फिगर ईसी इज पैरेलल टू एबी। ईसी किसके पैरेलल है? एबी। अच्छा, अब यहां पे उसने डीबी नहीं बोला, अगर डीबी बोलता तो आपको आंसर दिख रहा है इसमें डायरेक्ट। ईसीडी, ईसीडी कितना है हमारे पास? 70 डिग्री। और बीडीओ, तो बीडीओ ये कितना है हमारे पास? 20 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ओबीडी? आपसे पूछा है कि ओबीडी जो एंगल है ये बताना है। ध्यान से देखो, ये पैरेलल है इसके, तो ये किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्स का। अगर ये ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, ये पैरेलल है, तो ध्यान रखो ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा? ऑल्टरनेट एंगल। तो ये कितना गया? 70 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो एक ट्रायंगल है आपके पास, अगर मैं ट्रायंगल की साइड को एक्सटेंड कर दूं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये हमेशा इन दोनों एंगल के सम होगा। अगर ये ए है, ये बी है, तो इस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? ए प्लस बी। ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखो अगर ये 70 है तो ये इस ट्रायंगल में देखो क्या बना रहा है? एक्सटीरियर एंगल। तो ये 70 कब आएगा? इन दोनों का सम। तो ये 20 है, 70 बनाने के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। आपका आंसर। इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। आपको बोल रहा है देखो इन द फिगर गिवन बिलो LOM इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। आप सबको ऐड कर दो। हमने देखा x + 20 + 50 + x - 10, इन सब का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। अगर इन सबका निकालेंगे तो कितना आएगा? 2x + 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 120। और x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 60। वही तो आपसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो बेटा आज के सेशन में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो हमने 2010 से लेके 12 तक को डिस्कस किया है। कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2013 से लेके 23 तक। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको मजा आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस ठीक है इंटरेस्टिंग अगर आपको लग रहे हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो बेटा आप उनको शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, आप हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।